हेलो एवरीवन। आज के अपने पीएनसी के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसको हम लोग पाई भी बोलते हैं, पाई कंसेप्ट। और आज के इस लेक्चर में हम इस पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पर कवर करेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर में भी हम इसको यूज करके बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है बच्चों, आप लेक्चर के एंड तक बने रहें, हर एक क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें, इनको प्रैक्टिस करें। और इस कंसेप्ट की अगर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आगे भी आप इसके एप्लीकेशन से बहुत सी पीएनसी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है ना। तो एक सिचुएशन ले लेते हैं। मैंने एक सेट ए डिफाइन कर लिया है। एक सेट ए है, set of those A represents the set of those students who plays cricket. A वो सेट है जो स्टूडेंट का जो क्रिकेट खेलते हैं। B represents the set of those students who plays hockey. ठीक है ना। And if we talk about n of A union B, n means number of elements. मैं बात कर रहा हूँ n of A union B की। तो जूनियर क्लासेस में हम लोग सेट थ्योरी में वेन डायग्राम वगैरह कुछ पढ़ लेते थे। तो ए ये वाला सेट है, इसमें वो स्टूडेंट आएंगे क्लास के जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। बी वो वाला सेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास के वो स्टूडेंट जो हॉकी खेलते हैं। और एन ऑफ ए यूनियन बी मींस व्हाट, हमें ये भी समझना ये फॉर्मूला में यूज क्या कब करना है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट हु प्लेस एटलीस्ट वन क्रिकेट, एटलीस्ट वन गेम। नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स who plays at least one game, यानी कम से कम एक गेम को खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं, है ना, इधर क्रिकेट और हॉकी और बोथ, इसमें सारे आ जाएंगे। तो इसकी काउंटिंग करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करना है। तो मैंने क्या किया, ए वाले सारे कैंडिडेट काउंट कर लिए, ए वाला पूरा सर्कल कवर हो गया, है ना। एन ऑफ ए यूनिट बी मींस आपको ये पूरा रीजन कवर करना है, दिस वन। तो जैसे मैंने एन ए लिखा तो ए वाला तो पूरा सर्कल कवर हो गया, प्लस एन बी लिखा तो बी वाला भी पूरा सर्कल कवर हो गया। अब ए भी पूरा सर्कल कवर हुआ, बी भी पूरा सर्कल कवर हुआ, लेकिन इस काउंटिंग देखिए ये वाला जो बीच वाला पार्ट ये दो बार काउंट हो गया, ए में भी काउंट हो गया और बी में भी काउंट हो गया, रिकाउंटिंग हो गई। तो इस पार्ट को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन इस तरह का इवेंट क्वेश्चन पूछा जाए तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी क्वेश्चन को हम थ्री सेट तक ले जाए, सपोज करें कि तीन सेट है, एक तीसरा प्लेयर भी है, तीसरे सेट भी है, सेट एंड सी रिप्रेजेंट सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु प्लेस फुटबॉल, जो फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। तो इसके फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। ये वही रेक्टेंगल, मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट बन गया, है ना। ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये आपका सी सेट है, ए बी सी। और फॉर्मूला में ड्राइव करना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट हु प्लेस एटलीस्ट वन गेम, इधर क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल, यानी तीनों में से कम एक गेम को जो खेलने वाला प्लेयर है वो इस सेट का मेंबर होगा, है ना। इसका वही आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट हु प्लेस एटलीस्ट वन गेम। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले एक एक का सम एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, पहले एक एक का माइनस दो दो का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है, हमें ये वाला रीजन कवर करना था, दिस वन। ये आपका आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज भी कर सकते हैं। सपोज दैट इसका जनरलाइजेशन क्या हो जाएगा, जैसे n सेट्स पर हम ये फॉर्मूला लगाएं, n ऑफ a1 यूनियन a2 यूनियन अप टू an, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n ऑफ a1
सिग्मा लगा दिया, सिग्मा ऑफ एन ऑफ ए आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, एक का सम माइनस दो का n ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे वेयर I1 लेस और इक्वल टू I लेस देन j लेस और इक्वल टू n प्लस तीन का n ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के 1 लेस और इक्वल टू I लेस देन j लेस देन k लेस और इक्वल टू n, और ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, एक का माइनस दो का प्लस तीन का एंड माइनस अप टू सोन प्लस माइनस 1 to the power n minus 1 into n ऑफ, फिर ये लास्ट में सबका आ जाएगा a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 अप टू सोन इंटरसेक्शन an, है ना। जैसे आप n को 3 पुट करेंगे तो देखिए ये वाला प्लस आ जाएगा, n को 2 पुट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये इसका इसी फॉर्मूले का जनरलाइजेशन हो गया। और इन सब रिजल्ट हम आगे जाके यूज करेंगे जब आपको बर्नौली यूलर प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, जो मिस एड्रेस लेटर वाली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है, डीअरेंजमेंट वाली, वहां पर इन सब का यूज होता है। एक सेट से दूसरे सेट में नंबर अपॉन 2 फंक्शन निकालने, वहां भी हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत सी प्रॉब्लम्स में यूज होता है। चलिए अब आगे वाले पार्ट में मूव करते हैं, सक्सेसिव सी प्रिंसिपल। सक्सेसिव सी प्रिंसिपल क्या है? सपोज दैट कि अब हमको ये निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट a बार इंटरसेक्शन b बार। a बार इंटरसेक्शन b बार का मतलब a बार मतलब a अगर क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट है तो a बार मींस वो प्लेयर जो क्रिकेट नहीं खेलते, b बार मींस क्या हो गया, वो प्लेयर जो कि हॉकी भी नहीं खेलते, है ना। तो a बार इंटरसेक्शन b बार मतलब नाइदर a नॉर b, जो मतलब a या b में से कोई भी एक गेम नहीं खेलते। तो अगर हम इसको सेट थ्योरी के वेन डायग्राम से समझे तो इट मींस हम उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस रीजन को निकालने के जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले टोटल काउंट कर लेते हैं, यूनिवर्सल से टोटल रेक्टेंगल में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, और उसमें से हम ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। और फिर ये काउंटिंग वही हो जाती है, एन यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी मींस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। सिमिलरली अगर तीन सेट्स में लगाना हो तो एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, तो वही आ जाएगा, टोटल पहले निकाल लिया माइनस इसको सेपरेट करके एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसके लिए वेन डायग्राम आपका वही बन जाएगा कि तीन सेट्स का है। तो अब हमको वो वाले स्टूडेंट चाहिए जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं, ना फुटबॉल खेलते हैं, ना हॉकी खेलते हैं, तीनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, है ना। क्लास के वो स्टूडेंट जो किसी भी गेम में इंटरेस्ट नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस्ड हैं। तो ऐसी पढ़ाई भी किस काम की यार, गेम तो खेलना चाहिए यार। तो एन यू माइनस ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सिग्मा ऑफ एन ए माइनस सिग्मा ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ऐसा तीन भी लगा दिया। अब इसी फॉर्मूले को अगर जनरलाइज कर दे तो उसी को हम लोग बोलते हैं सी फॉर्मूला, है ना, इसी फॉर्मूला का जनरलाइजेशन। तो इसको नोट कर लेते हैं, लेट एस बी अ फाइनाइट सेट, इसी का जनरलाइजेशन है, एंड S एक finite set है and AI is a subset of S for all values of I varying from 1 to 3 up to n, है ना। and अब स्टैंडर्ड सोर्सेस पढ़ेंगे तो वहां पर n ना लेकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, mod of AI। mod of AI represents actually the cardinality of the set AI। cardinality means what? cardinality means the number of element in this set, and mod of AI represents the number of elements in set AI. Then mod of A1 bar intersection A2 bar intersection A3 bar intersection up to on intersection AN bar।
मतलब नाइदर A1 नॉर A2 नॉर A3 नॉर A, मतलब जब कोई भी गेम नहीं खेलते हैं तो उसके लिए क्या करें, पहले रेक्टेंगल का टोटल एलिमेंट हटा दें, रेक्टेंगल के टोटल एलिमेंट काउंट कर लें, उसमें से ये वाला पार्ट सेपरेट करते हैं जो कम से कम एक गेम खेलता है। और कम से कम एक गेम खेलने का फॉर्मूला अपने पास था, कम से कम एक गेम खेलने का फॉर्मूला क्या था भाई, एक एक का सम है ना, सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ AI आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n माइनस दो का सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ है ना, 1 लेस देन I लेस देन J लेस और इक्वल टू K, और प्लस तीन का प्लस सिग्मा मॉड ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK 1 लेस और इक्वल टू I लेस देन J लेस और इक्वल टू लेस देन K लेस और इक्वल टू N and minus up to 1 plus minus 1 to the power n minus 1 and mod of भाई AI भाई A1 इंटरसेक्शन A2, इसमें तो सारे आ जाएंगे इंटरसेक्शन AN, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको जनरलाइज करके लिख दिया मैंने। तो ये फॉर्मूले होते हैं। अब आगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके थ्रू हम इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए वन बाय वन करते हैं डिस्कस। The first question is find the number of arrangement of the letters of the word Google so that no two O and no two G are together। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम मैंने पहले पिक की है। एक वर्ड ले लिया गूगल और इसमें देयर आर 6 लेटर्स है ना, जिसमें 2 आइडेंटिकल O है, 2 आइडेंटिकल G है और 2 डिस्टिंक्ट लेटर LE। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस वर्ड के सारे लेटर्स को एक साथ अरेंज करना है और ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ना तो कोई 2 O साथ साथ हो, नाइदर दिस नॉर दिस। नाइदर नॉर का मतलब वही है, आपको सी फॉर्मूला लगाना है, यानी टोटल माइनस आइदर और। नाइदर नॉर मींस टोटल माइनस आइदर और, है ना। तो मैंने एक सेट सपोज किया, ए सेट में वो एलिमेंट्स वो वर्ड्स आएंगे जिसमें O टुगेदर है। ए वो सेट है सच दैट O टुगेदर, और बी वाला सेट है जिसमें जी टुगेदर है। वो वाले वर्ड्स आएंगे जिसमें जी टुगेदर है। तो हमें कौन से वर्ड्स निकालने हैं जिसमें ना तो ए आ रहा हो ना बी है, नाइदर ए नॉर बी, यानी ए और बी के बाहर वाला रीजन चाहिए, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब टोटल रेक्टेंगल का एरिया देख लो, टोटल रेक्टेंगल में से ए यूनियन बी वाला पार्ट सेपरेट कर दीजिए, है ना। तो नाइदर नॉर n ऑफ a बार इंटरसेक्शन b बार, तो इसका मतलब होता है टोटल माइनस n ऑफ a यूनियन b, है ना। तो टोटल माइनस n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला बच्चों n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, गूगल वर्ड अगर गिवन है तो टोटल 1 है 3 और 3 6, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2 माइनस na का मतलब है ओ टुगेदर। ओ टुगेदर का मतलब है मैंने क्या किया, ओ और ओ को तो स्ट्रिंग से बांध दिया, यानी na का मीनिंग समझना बच्चों। na का मतलब है मेरे को ये सारे 6 लेटर्स यूज करके वर्ड बनाना है। इसमें कंडीशन है कि ओ और ओ ये दोनों ओ साथ साथ रहें, स्ट्रिंग मेथड यूज करना। तो इन दोनों ओ को मैंने एक स्ट्रिंग से बांध दिया और इनको सिंगल एंटिटी काउंट करेंगे, ओ इसके आफ्टर दैट GLE, है ना। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, इसको ऑब्जेक्ट काउंट करो 1 2 3 4 5 एंटिटीज हैं जिसमें 2 आइडेंटिकल है। तो n एक कितना अरेंजमेंट आएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। सिमिलरली जब NB की बात करें, NB B में कौन से वर्ड्स बनेंगे जिसमें GG टुगेदर होगा, तो G और G को स्ट्रिंग से बांध दिया और बाकी इनको खुला छोड़ दिया, OLE। तो इसका आंसर भी वही आएगा क्योंकि ये 5 ऑब्जेक्ट हैं और 2 आइडेंटिकल है। माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b बच्चों कौन से वर्ड्स बनेंगे इंटरसेक्शन b में, जिसमें o भी टुगेदर होगा और g भी टुगेदर, यानी इसमें भी स्ट्रिंग बांध दिया मैंने, इसको भी सिंगल ऑब्जेक्ट और इसको भी सिंगल ऑब्जेक्ट। तो 1 2 3 4 कितने डिस्टिंक्ट लेटर मेरे को देख रहा है 4, तो इससे कितनी अरेंज बनेंगे, फैक्टोरियल 4। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, फैक्टोरियल 6 होगा 720, 720 by 4 आई थिंक 180, माइनस फैक्टोरियल 5 होता है 120 by 2 60 प्लस 60 120 माइनस 24, तो 180 माइनस 120 आई थिंक 60 और माइनस माइनस प्लस आई थिंक आंसर मस्ट बी 84। ठीक है बच्चों, तो बस एक दो क्वेश्चन करने की जरूरत है, एक दो क्वेश्चन से फील आना स्टार्ट हो जाती है कि हमको इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह से रिएक्ट करना है, ये प्रिंसिपल कैसे यूज करना है। चलिए वन मोर क्वेश्चन, determine the number of positive integers less than 1000
which are divisible by neither 7 nor 5. 1000 से छोटे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1000 से छोटे वो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको काउंट करने हैं which are neither divisible by 7 nor by 5, जो ना तो 7 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है ना। नाइदर नॉर का मतलब वही होता है टोटल माइनस आइदर, और सी फॉर्मूला यूज करना है आपको यहाँ पर। तो मैंने सपोज किया कि ए वो सेट है जिसमें 1000 से छोटे वो नेचुरल नंबर मैं काउंट कर रहा हूं विच आर डिविजिबल बाय 7। दो नेचुरल नंबर्स those natural numbers which are divisible by 7 है ना। बी में मैं वो नेचुरल नंबर काउंट करूंगा विच आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। नाइदर नॉर, तो एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया, तो इसमें तो 7 से डिविजिबल होने वाले सारे नंबर आएंगे ए में, बी में 5 से डिविजिबल होने वाले सारे नंबर आएंगे, और बाहर जो नंबर्स बच जाएंगे रेक्टेंगल के वो एलिमेंट जो सर्कल में अंदर नहीं है, तो ये वो एलिमेंट होंगे जो ना तो 7 से डिविजिबल है ना 5 से, तो हमें बस वही काउंट करना है ना। तो पहले तो ऐसा करते हैं, फॉर्मूला मेरे को ये वाला निकालना है, नाइदर नॉर मतलब टोटल माइनस आइदर और, नाइदर नॉर में टोटल माइनस आइदर और। तो टोटल कितने नंबर है 1000 से, यार ये ध्यान देना 1000 मत देना, नंबर ऑफ पॉजिटिव लेस देन 1000 का मतलब 1 से 999 तक काउंट करना बच्चों, ये मिस्टेक ना हो जाए। 999 माइनस, अब इसका फॉर्मूला डाल दो NA प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B 999। अब Na का मतलब हुआ कि 1 से 1000 तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं which are divisible by 7। 1 से 999 तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे which are divisible by 7। तो इंटीग्रल पार्ट जो लेजेंडर फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में शायद बताया था, तो 999 by 7, ठीक है ना। NB मींस 1 से 999 तक ऐसे कितने इंटीजर्स हैं which are divisible by 5, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 999 by 5 माइनस A इंटरसेक्शन भी मतलब ये वाला रीजन, ये वो नंबर होंगे जो 7 से भी डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है, इट मींस डिविजिबल बाय 35, 5 into 7, तो इनकी काउंटिंग करनी है, तो 999 by 3 into 5। अब ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा पार्ट है, 999 माइनस 999 by 7, आई थिंक 7 1 जा 7 and 29 7 4 जा 28 19 7 2 जा 14, बाकी इंटीग्रल पार्ट है तो जीरो ही जाएगा। 5 से डिवाइड देंगे तो 5 into 200 1000 होता है, तो 200 से जस्ट कम है, तो ये क्या हो जाएगा 199 आएगा आई थिंक, माइनस 35 से डिवाइड देना है 999 में डिवाइड देना है मेरे को 35 से, 35 2 जा 70 29 into 9 74 जा होता है, 74 जा होगा तो 280 होता है, 74 जा 280 होता है, और 35 2 जा आई थिंक 8 बार जाएगा, 5 8 जा 40 3 8 जा 24, परफेक्ट 280, तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 28 आ गया, ठीक है ना। तो 192 अगर ये आंसर आपको निकालना है, और आई थिंक आंसर मेरे पास अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा, आंसर है 686, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 1s 2 2s 2 3s 1 4 and 1 5 so that no two alike digits are together। तो बच्चों ये डिजिट गिवन है, 2 1 है, 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 4 है 1 5, यानी ओवरऑल 8 डिजिट्स मैंने आपको दे दिए, और मैंने कहा इन 8 डिजिट को यूज करके 8 डिजिट नंबर बनाना है, बट अंडर द कंडीशन दैट नो टू अलाइक डिजिट्स आर टुगेदर, कि कोई भी दो अलाइक डिजिट टुगेदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है मेरा। तो पहले तो मैं डिफाइन करता हूं, वही 3 सेट मैंने डिफाइन कर दिए। ए एक सेट है, इसमें वो 8 डिजिट नंबर आएंगे इन विच 1 1 टुगेदर, those 8 digit numbers
in which 1 and 1 are together। इसमें वो 8 डिजिट नंबर है जिसमें 1 1 टुगेदर होगा, इसमें बी में वो वाले 8 डिजिट नंबर होंगे जिसमें 2 2 टुगेदर आएगा, सी में वो वाले 8 डिजिट नंबर होंगे जिसमें 3 3 टुगेदर होगा। आपको कैसा नंबर बनाना है? ऐसा 8 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें ना तो 1 1 टुगेदर हो, ना ही 2 2 टुगेदर हो, ना ही नाइदर नॉर, ये वाला केस है। तो इट मींस आपको फाइंड करना है n ऑफ a बार इंटरसेक्शन b बार इंटरसेक्शन c बार, ये फाइंड करना है। वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो समथिंग लाइक दैट एक डायग्राम बना लीजिए। सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये a सेट है, ये b आपका सेट है और ये c सेट है, नाइदर नॉर, है ना। तो सबका आउटसाइड वाला रीजन आप देख लीजिए, दिस वन, मतलब कोई भी एलाइक डिजिट टुगेदर नहीं चाहिए मेरे को। तो इसका सीधा फॉर्मूला है टोटल माइनस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, यानी टोटल माइनस फॉर्मूला na a के का सम na प्लस nb प्लस nc माइनस दो का n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a और प्लस n ऑफ तीन का a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इसको 1 बोल दिया फॉर्मूले को। अब 1 बाई 1 मैं पूरा डेटा निकालता हूं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो na का मतलब, ये na मैं कैसे निकालूंगा? तो na का बच्चों मतलब पहले समझिए। na मींस ऐसे मुझे 8 डिजिट नंबर बनाने हैं जिसमें ये वाली 8 डिजिट यूज करनी है। कंडीशन सिर्फ इन दोनों पर है, 1 और 1 टुगेदर होना चाहिए, बाकी और डिजिट साथ क्या हो रहा है आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं बाकी के साथ क्या हो रहा है, बस मेरे को तो ये चाहिए ये दोनों टुगेदर होना चाहिए। तो 1 1 को मैंने एक स्ट्रिंग से बांध दिया, 2 2 3 3 4 5, तो ये कितने ऑब्जेक्ट देखे हैं? इसको 1 का सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ वेज आएगा फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 है ना। और आई थिंक जब nb की बात करेंगे तो स्ट्रिंग 1 1 पे ना आकर किस पर आएगी? स्ट्रिंग 2 2 पर आ जाएगी और बाकी सारा फ्रीली छोड़ देंगे, है ना। और जब nc की बात करेंगे तो स्ट्रिंग 3 3 पर आ जाएगी, बाकी सबको फ्रीली छोड़ देंगे। तो आई थिंक जो a में नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा वही b में आएगा और वही c में आएगा, है ना। अब मैं बात करने जा रहा हूं n ऑफ a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब समझना बच्चों, इन 8 डिजिट को यूज करके मुझे 8 डिजिट नंबर बनाना है। A इंटरसेक्शन B का मतलब हुआ, A इंटरसेक्शन B का मतलब वो 1 1 भी टुगेदर आना चाहिए और 2 2 भी टुगेदर, यानी केवल मैं दो स्ट्रिंग लाऊंगा और पहली स्ट्रिंग से 1 1 को टाइट कर दूंगा, दूसरे से 2 2 को टाइट कर दूंगा, जिससे ये हमेशा साथ साथ रहे, इनके बीच में कोई तीसरा ना आए, ठीक है ना। तो NB का मतलब आई थिंक आप समझ चुके हैं, दो स्ट्रिंग लाया, एक से मैंने 1 1 को टाइट कर दिया, दूसरे से मैंने 2 2 को टाइट कर दिया, 3 और 3 को, बाकी के साथ क्या हो रहा है आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं, है ना। अब ये कितने ऑब्जेक्ट, इसको सिंगल ऑब्जेक्ट, इसको भी सिंगल ऑब्जेक्ट, 1 2 प्लस 4 6 ऑब्जेक्ट है जिसमें 3 रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। ये A इंटरसेक्शन B का आंसर आ गया। और आई थिंक आप बोल समझ रहे होंगे कि B इंटरसेक्शन C के केस में भी आंसर यही आएगा और C इंटरसेक्शन A के केस में भी आंसर यही आएगा। अब एक लास्ट वर्क, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसका मीनिंग समझिए। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मतलब 8 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें 1 1 भी टुगेदर हो, 2 2 भी टुगेदर हो, 3 3 भी टुगेदर, यानी अब क्या हो रहा है, 3 स्ट्रिंग लाऊंगा, एक से 1 1 को टाइट करूंगा, दूसरे से 2 2 को, तीसरे को 3 3 से, बाकी के साथ क्या हो रहा है आई डोंट केयर। तो 1 1 टुगेदर, 2 2 टुगेदर, 3 3 टुगेदर, 4 5 को फ्री छोड़ दिया। नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? वन सिंगल, इनको सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट से ट्रीट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट है, फैक्टोरियल 5, है ना। देन 1 implies नंबर ऑफ एलिमेंट इन A बार इंटरसेक्शन B बार इंटरसेक्शन C बार, क्या था टोटल, टोटल का मतलब 8 डिजिट्स थी जिसमें 2 1 थे, 2 2 थे, 2 3 थे, फैक्टोरियल 8 माइनस, हाँ ये माइनस na प्लस nb प्लस nc, na का जो आंसर है भाई nb का, भाई nc का, तो na का आंसर है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू 3, ये 3 बार रिपीट होगा, माइनस, प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, इस माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b ले, b इंटरसेक्शन c ले, c इंटरसेक्शन, सभी का आंसर सेम है, इनटू 3 प्लस
तीनों का इंटरसेक्शन आएगा फैक्टोरियल 5, है ना। तो ये फैक्टोरियल 7 आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि 8 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 7 अपॉन 4। अब यार ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आपको निकालना पड़ेगा। फैक्टोरियल 7 अपॉन ये वाली स्टोरी एज इट इज मैंने कॉपी कर दी है। फैक्टोरियल 7 मेरे को याद है 5040 होता है, और ये वाली कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, शायद 2820 बनती है, और 5040 में से 2820 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 4 का 2 आ जाएगा, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, 2220। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है ना। तो एक बार बच्चों अप्रोच पता लग जाए, बाकी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही आसान होता है, कंसेप्ट यूज टू होने की जरूरत है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु। होनोलुलु एक वर्ड दे दिया मैंने और कहा कि इसके सारे लेटर्स को यूज करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। कंडीशन लगाई, इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, है ना। ये कंडीशन देखिए आप, नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। तो अगर हम इस वर्ड के लेटर्स का कंपोजिशन चेक करें तो क्या क्या मेरे को दिख रहा है, ओ ओ आइडेंटिकल है, एल एल आइडेंटिकल है, यू यू आइडेंटिकल है, यानी आइडेंटिकल लेटर्स के 3 सेट है मेरे पास, और 2 ऐसे लेटर हैं जो सिंगल टाइम आ रहे हैं, यानी ओवरऑल मिलाकर 8 लेटर्स गिवन है, और सारे लेटर्स को एक साथ यूज करके मुझे नए वर्ड्स बनाने हैं अंडर द कंडीशन दैट नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। कोई भी अलाइक वाले साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो आई थिंक यार ये प्रॉब्लम पढ़ने में तो मुझे लग रहा है ये वही है, ABC ले लेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स अभी जस्ट सॉल्व की है वो वाली प्रॉब्लम डिजिट प्रॉब्लम थी, यहाँ पर ये लेटर्स के टर्म में प्रॉब्लम आ गई है, तो बोथ प्रॉब्लम्स आर सेम, आइडेंटिकल हैं। तो आंसर रिमेनिंग द सेम 2220। ठीक है बच्चों, एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वेज इन विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड टीचर। एक वर्ड दे दिया मेरे को टीचर, TEACHER, 3 to 5 to 7, 7 लेटर्स इसमें गिवन है, कैन बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर ऑफ द गिवन फिगर सच दैट नो रो इज एम्प्टी। तो एक वर्ड दे दिया है, इस वर्ड में 7 लेटर्स हैं, और एक मैंने इस तरह के ग्रिड बना दिया, एक स्टेयरकेस टाइप का बना दिया है ना, और इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं स्क्वायर टाइप के, और हर एक लेटर को एक ब्लॉक के अंदर डालना है अंडर द कंडीशन दैट कि कोई भी रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, नो रो इज एम्प्टी। तो मैंने इसको फर्स्ट रो काउंट किया R1, इसको सेकेंड रो काउंट किया R2, इसको थर्ड रो काउंट किया R3, इसको फोर्थ रो काउंट किया। तो पहले तो मैं बात करता हूं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, है ना। तो नंबर ऑफ वेज, तो पहले तो मैं टोटल निकाल लेता हूं। टोटल में से मैं कुछ केसेस सब्ट्रैक्ट करूंगा, टोटल में से मैं वो केस सब्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे यहां पर मैं अगर ब्लॉक्स काउंट करूं 1 2 3 3 6 और 4 10 ब्लॉक्स हैं, लेटर्स मेरे पास ओनली 7 है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, ओनली 7 लेटर्स, है ना। तो मैं 7 लेटर्स यूज करूंगा, तो उसमें कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि अगर R1 एम्प्टी हो जाए तो एक केस मैं सब्ट्रैक्ट वाला करूंगा जिसमें R1 एम्प्टी हो रहा हो, एक वो केस सब्ट्रैक्ट करूंगा जिसमें R2 एम्प्टी जा रहा हो, R2 इज एम्प्टी, है ना। एक केस वो सब्ट्रैक्ट करूंगा जिसमें R3 एम्प्टी हो। मतलब पहले मैंने एक एक रो की बात की, पहले जैसे सेट थ्योरी में पढ़ते हैं Na + Nb + Nc, पहले एक एक का सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब R4 तो एम्प्टी हो नहीं सकता क्योंकि R4 में तो 4 ब्लॉक्स हैं, तो 4 ब्लॉक तो ब्लैंक हो ही नहीं सकते क्योंकि अपने पास 7 लेटर है और एक ब्लॉक में एक ही लेटर यूज करना, तो एक एक रो एम्प्टी वाले केसेस हो गए कंप्लीट। अब हम दो दो रो वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें दो दो रो एम्प्टी हो, तो दो दो रो में मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही केस आएगा, R1 एंड R2 आर एम्प्टी, क्योंकि R1 R3 नहीं हो सकता क्योंकि 4 ब्लॉक्स हो जाएंगे, R2 R3 भी नहीं हो सकता है, 3 का भी नहीं होगा। तो आई थिंक इसके बाहर हमें कोई फर्दर केस सेपरेट करने की जरूरत नहीं बचती, है ना। तो टोटल वाला केस निकालते हैं, तो 10 ब्लॉक्स हैं, 7 लेटर्स हैं, तो आपको फ्रीली यूज करना है। तो 10 में से मैंने कोई भी 7 ब्लॉक सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। और अभी हम केवल सिलेक्शन बेस का होता है, यहाँ पर केवल हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, केवल सिलेक्शन, अरेंजमेंट तो बाद में कर ही देंगे, ये फैक्टोरियल 7 जैसा कि आंसर में दिख रहा है। अभी हम तो केवल वो ब्लॉक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो 10C7, 10 में से हमने 7 ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना।
और अरेंज करने की बात हम बाद में कर ही लेंगे। जब R1 एम्प्टी है, जब मैंने पहली रो ब्लैंक छोड़ दी तो बचेंगे कितने आपके पास ब्लॉक्स, 9 ब्लॉक्स बचेंगे। तो 9 में से आप कोई भी 7 ले लें, है ना, 9C7। R2 एम्प्टी हो, जब आपका सेकंड ब्लॉक एम्प्टी है, सेकंड रो एम्प्टी है, तो 2 एम्प्टी हो गए, तो 8C7 प्लस R3 एम्प्टी हो, थर्ड रो एम्प्टी हो, यानी 3 ब्लॉक हमने खाली छोड़ दिए, तो बचे हुए 7 में से 7 ब्लॉक लेने पड़ेंगे। माइनस जब R1 R2 दोनों रो एम्प्टी छोड़ दिया जाए, R1 R2 दोनों एम्प्टी छोड़ेंगे यानी 3 ब्लॉक ब्लैंक हो गए, तो फिर से 7C7 और आगे कोई केस आएगा नहीं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। 10C7 आई थिंक होता है 10 into 9 into 8 upon 1 2 3 माइनस 9C7 होता है 9C2, 9C2 का 9 8 जा 9 4 जा 36 और 8C7 हो जाएगा 8, 2 4 जा 3 3 जा 4 3 जा 12 into 10, 12 into 10 आई थिंक होगा 120 एंड 36 प्लस 8 होता है 44 एंड 120 माइनस 44 को मैं बोलूंगा 76, या डेफिनेटली 76, है ना। तो 76 वेज आएंगे इन ब्लॉक्स को सिलेक्ट करने के, है ना। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब आप कोई भी एक सिलेक्शन में जब आप इस वर्ड के लेटर्स को यूज करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। यहाँ पर ई रिपीट कर रहा है, आई थिंक ई ही रिपीट करता, बाकी सारे तो मुझे देखने में डिफरेंट लग ही रहे हैं। ई दो बार है, टी ए सी एच आर, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स हैं और केवल 2 रिपीट कर रहा है, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा 38 इंटू फैक्टोरियल 7। ये टोटल अरेंजमेंट आ गई यहाँ पर, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, देयरफॉर k इज एक्चुअली 38। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन दी एंड हो गया। होपफुली आपको समझ में आया भी होगा और आगे जो जैसे जैसे थ्योरी और आगे बढ़ेगी और एक से एक अच्छी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। इसका इंक्लूजन ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है उससे हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना। कनेक्टेड रहिएगा और नेक्स्ट लेक्चर आपका और भी अच्छा होने वाला है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है ना बच्चों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।